क्यों कुछ ही लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं, ज्यादातर नहीं। क्योंकि सक्सेसफुल लोगों को जो एक चीज अनसक्सेसफुल लोगों से अलग बनाती है वो है उनका परफेक्ट डेली रूटीन। इसीलिए कहा जाता है योर डेली रूटीन डिटरमिन्स योर सक्सेस और फेलियर। और आपके लिए एक परफेक्ट डेली रूटीन वो नहीं होगा जो आप किसी और से इंस्पायर होकर फॉलो करना स्टार्ट करो, बल्कि आपके लिए एक परफेक्ट डेली रूटीन वो होगा जो आपकी डेली लाइफ, टाइम, सिचुएशन और लाइफ स्टाइल के लिए सुटेबल हो और उससे परफेक्टली मैच करता हो। वरना आप अलग अलग डेली रूटीन फॉलो करते रहोगे और फेल होते रहोगे। लेकिन अब नहीं, क्योंकि हम आपको ऐसा 3 स्टेप्स फॉर्मूला बताने वाले हैं जिससे आप अपने लिए एक परफेक्ट डेली रूटीन बिल्ड कर पाओगे और इसे फॉलो करने में आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि हमने खुद कई सालों तक अलग अलग तरह के डेली रूटीन्स फॉलो करे हैं और इतने सारे रूटीन्स को फॉलो करने के बाद हमने वो फॉर्मूला ढूंढ लिया है जिससे कोई भी अपने लिए एक परफेक्ट डेली रूटीन बिल्ड कर सकता है। जिसमें सबसे पहले हम आपको अपना खुद का डेली रूटीन बताएंगे, क्योंकि आपको ये पहले जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप समझोगे कि कैसे हमने अपना डेली रूटीन बिल्ड किया ताकि आपको भी आसानी हो। फिर हम आपको वो इंपॉर्टेंट पिलर्स बताएंगे जिसके बिना आपका परफेक्ट डेली रूटीन बन ही नहीं सकता। और लास्ट में हम आपको प्रोटोकॉल्स बताएंगे जिससे आपका परफेक्ट रूटीन फाइनली बन के तैयार हो जाएगा। तो आइए बिल्ड करते हैं आपका परफेक्ट डेली रूटीन। तो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करने से पहले, यानी अपना डेली रूटीन बताने से पहले, हम यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि देखो, हम खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो हमारा डेली रूटीन आपसे थोड़ा अलग होगा, लेकिन हम वही हैबिट्स और एक्टिविटीज फॉलो करते हैं जो आप अब करने वाले हो। क्योंकि आप शायद अभी स्टूडेंट होंगे, जॉब गोइंग या किसी चीज की तैयारी कर रहे होंगे, इसीलिए आपकी और हमारी लाइफ एक दूसरे से थोड़ी अलग है। लेकिन हाँ, हम दोनों का गोल सेम है, जो कि है एक सही रूटीन। तो इसलिए हमारे डेली रूटीन से आपको और आसानी होगी ये समझने में कि चीजों और हैबिट्स को कैसे इंक्लूड करना है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज माय डेली रूटीन। तो सबसे पहले हम अपना दिन शुरू करते हैं सुबह 7 बजे उठकर, जिससे हमारे पास दिन भर में ज्यादा टाइम होता है सभी टास्क को पूरा करने के लिए। अब उठने के बाद हम ब्रश करते हैं और एक बड़ा ग्लास पानी का पीते हैं, जिससे हमारी बॉडी को जो पूरी रात पानी और हाइड्रेशन नहीं मिला वो मिल जाता है। फिर हम फ्रेश होते हैं और डेली शावर लेते हैं, क्योंकि शावर से नींद एकदम से खुल जाती है, जिससे सुबह सुबह का आलस एकदम खत्म हो जाता है। इसके बाद हम 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं, जिससे दिन भर हमारा अपने थॉट्स पर कंट्रोल रहे और हम बेटर डिसीजंस ले पाए। फिर अगले 15 मिनट हम अकेले शांति से बैठते हैं और अपने लाइफ गोल्स के बारे में सोचते हैं। आज हमें क्या क्या काम करना है, खुद की ग्रोथ के लिए आज हम कौन से एक्शंस ले सकते हैं। इसे हम मी टाइम कहते हैं, जो बहुत जरूरी है। इससे आप चाहो तो एक तरह की विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज भी कह सकते हो। इसके तुरंत बाद हम थोड़ी जर्नलिंग करते हैं, जिसमें हम उन आइडियाज और थॉट्स को शॉर्ट में लिखते हैं जो हमने अपने मी टाइम में सोचे थे। इसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, जो कि प्रोटीन में हाई होता है, और ब्रेकफास्ट खत्म होते ही हम अपने वर्क के लिए रेडी हो जाते हैं। देन सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक हमारा डीप वर्क सेशन होता है, जो हमारे वर्क स्पेस पर होता है। इस समय 0 डिस्ट्रैक्शंस होती है, सिर्फ काम होता है नॉन स्टॉप विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। इस टाइम हम अपने बिजनेस के वो काम करते हैं जो सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी, मेंटल पावर और फोकस डिमांड करते हैं, क्योंकि लंच के बाद हमारी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होने लग जाती है। इसीलिए हम अपने हाई एनर्जी टास्क लंच टाइम से पहले ही निपटा लेते हैं। नाउ अराउंड 2:30 PM हम अपना लंच करते हैं, एक बैलेंस्ड मील लेते हैं जो हमें एनर्जी देता है। और फिर 3 बजे से 4 बजे तक हम कुछ बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशनल वर्क करते हैं, जैसे कि वीडियो मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स वगैरह। इससे हम शैलो वर्क सेशन कहते हैं, क्योंकि ये टास्क ज्यादा एनर्जी नहीं लेते, इसलिए लंच के बाद के लथार्जिक टाइम में ये बेस्ट होता है। नाउ इस टाइम तक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम खत्म हो जाते हैं। नाउ अब शाम 4 बजे हम जिम के लिए रेडी होते हैं और 4:30 से 6 बजे तक हम अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ वर्कआउट करते हैं, ताकि वो हमारे लिमिट्स को पुश करे। क्योंकि एक मेंटोर और कोच की मदद से अपने गोल्स अचीव करना और भी ज्यादा आसान और फास्ट हो जाता है, और पसीना निकालने से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। नाउ 6:30 बजे हम अपनी पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं, जिसमें अगेन प्रोटीन होता है, और फिर हम 7:30 बजे तक आराम करते हैं, क्योंकि रिकवरी भी उतनी ही जरूरी है जितना वर्कआउट। अब 7:30 से 9 बजे तक हम अपना लर्निंग ब्लॉक रखते हैं। इस टाइम हम बुक्स पढ़ते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज जो हमने लिए हैं उनके लेसन्स और चैप्टर्स से सीखते हैं, या अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ नया सीखते हैं। रात 9 बजे हम डिनर करते हैं, और रात में हम लाइट डिनर ही लेते हैं। देन 9:30 से 11 बजे तक हम यूट्यूब, वेब सीरीज या मूवीज देखते हैं। ये हमारे डेली रूटीन को इंटरेस्टिंग बनाए रखता है, क्योंकि ये सब देखते हुए ही हमें कभी कभी कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज भी मिल जाते हैं। देन 11 बजे सोने से पहले हम अपने नेक्स्ट डे के गोल्स और टास्क लिखते हैं। इससे क्लैरिटी मिलती है कि अगले दिन क्या करना है। फिर हम सो जाते हैं ताकि पूरी नींद ले सके। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हम हर हफ्ते के बीच में 2 दिन ऑफ भी लेते हैं, थर्सडे और संडे, जब हम अपना ये डेली रूटीन फॉलो नहीं करते और ब्रेक लेते हैं। और ये 2 दिन हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताते हैं। हम बाहर घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं और वो करते हैं जो हमारा मन करता है। ऐसा करने से हम रिफ्रेश भी फील करते हैं और अपने डेली रूटीन को अगले दिन से फिर फॉलो करने के लिए इंस्पायर्ड भी रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम कोई परफेक्ट इंसान है या सुपर ह्यूमन है और कभी भी अपने डेली रूटीन को एक भी दिन मिस नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कभी कभी किसी रीजन से या सिचुएशन की वजह से हम भी अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाते।
लेकिन हाँ, हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना कंसिस्टेंट रहें। अगर आप भी अपना रूटीन मिस कर जाते हैं तो टेंशन मत लीजिए, बस खुद के लिए ये रूल सेट करिए कि आप कभी भी 2 दिन लगातार मिस नहीं करोगे। हम भी यही करते हैं, नेवर मिस 2 days in a row। अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हमने आपको अपना डेली रूटीन क्यों बताया? वो इसलिए बताया ताकि अब आप समझ पाएं कि सेकंड स्टेप के 5 पिलर्स ऑफ डेली रूटीन क्या है और कैसे हमने इसे अपने डेली रूटीन में इंप्लीमेंट किया है ताकि आप भी कर पाओ, क्योंकि इन्हीं 5 पिलर्स से एक परफेक्ट डेली रूटीन बन पाता है। 5 पिलर्स ऑफ डेली रूटीन। नंबर 1, हेल्थ। अगर आपकी डेली हेल्थ ही सही नहीं होगी तो आप अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाओगे और ना ही अपने डेली रूटीन को ठीक से फॉलो कर पाओगे। इसीलिए हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारे रूटीन में जिम, हेल्थ, डाइट और रेस्ट इसीलिए शामिल है। नंबर 2, पर्सनल ग्रोथ। अमेरिकन ऑथर एंड कोच टोनी रॉबिन्स भी कहते हैं, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। आप एक परफेक्ट डेली रूटीन चाहते हो क्योंकि आपको अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ चाहिए, और वो होगी आपकी स्टडी, आपकी काम, आपके प्रैक्टिस या आपके एफर्ट से। अगर वो नहीं होगा तो आप कैसे वो अचीव करोगे जो आप चाहते हो? इसीलिए हमने भी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए अपना डीप वर्क सेशन रखा है, जब हम 9 AM to 2 PM फुल फोकस में काम करते हैं। क्योंकि पर्सनल ग्रोथ तभी होती है जब आप उसके लिए टाइम ब्लॉक फिक्स करके रखते हो। आप जो भी करना चाहते हो जिससे आपको पता है कि आपकी ग्रोथ होगी, उसके लिए टाइम निकाल कर रखो। नंबर 3, मेंटल वेलबींग। हमारा माइंड ही हमारी बॉडी और लाइफ को कंट्रोल करता है। एक पॉपुलर स्टडी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस UCLA में की गई थी, उसमें ये पाया गया कि रेगुलर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे ब्रेन का डिसीजन मेकिंग सेंटर है, वो ज्यादा एक्टिव और एफिशिएंट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आप स्ट्रेसफुल या कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी काम और लॉजिकल डिसीजंस ले सकते हो। इसीलिए मॉर्निंग में ही हम मेडिटेशन, मी टाइम और जर्नलिंग से अपने माइंड को स्ट्रांग बनाते हैं ताकि हमारा ब्रेन पूरे दिन सही डिसीजंस ले पाए और हर एक काम को इफेक्टिवली कर पाए। इसीलिए आप भी रोज अपने माइंड को थोड़ा टाइम दो। अगर वो सही होगा तो आपका रूटीन और लाइफ दोनों सही होने लगेंगे। नंबर 4, पर्सनल इंटरेस्ट्स। अपने डेली रूटीन को इतना बोरिंग मत बनाओ जिससे आपको उन चीजों के लिए टाइम ही ना हो जो आपको पसंद है। जैसे कि शायद आप अभी स्टडी कर रहे हो लेकिन आपका शायद साथ में पैशन म्यूजिक सीखना है, या आप जॉब करते हो और आपका पैशन है कि आपको कल को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ये कुछ भी हो सकता है, चाहे वो म्यूजिक हो, पेंटिंग हो या कुछ और, बस वो आपके डेली रूटीन में जरूर होना चाहिए। जैसे कि हमारे डेली रूटीन में हमारे लिए है कुछ नया सीखना, क्योंकि वो हमें पसंद है। इसलिए हम शाम को बुक्स पढ़ते हैं, कोर्स देखते हैं ताकि हमारे स्किल और हम ग्रो कर पाए। साथ ही हम मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज या वेब सीरीज इसलिए देखते हैं ताकि वर्ल्ड में अलग अलग कल्चर और उसके सोचने के तरीके और लाइफ स्टाइल की नॉलेज हमें भी हो सके। सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि हॉबीज और क्रिएटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से जॉब परफॉर्मेंस और मूड दोनों इंप्रूव होते हैं। नंबर 5, रिलेशनल। हम लोग कितना भी रोबोटिक बनने की कोशिश कर ले, लेकिन हम सभी ह्यूमन बींग्स आखिर में सोशल बींग्स हैं। इसीलिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स या नए लोगों के साथ टाइम बिताना आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है और सिखाता है कि लोगों के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है। ये आपको लाइफ में मैच्योर और वाइज भी बनाता है। इसलिए हम खुद भी अपने लिए हर हफ्ते 2 दिन, थर्सडे और संडे इसीलिए फ्री रखते हैं ताकि हम अपने रिलेशनशिप्स को टाइम दे पाए। अब इन 5 पिलर्स को ध्यान में रखते हुए आप भी अपना डेली रूटीन कैसे बिल्ड कर सकते हो? आपको बस करना ही है कि आपको अपने डेली रूटीन में ये 5 पिलर्स ऑफ डेली रूटीन के अकॉर्डिंग ही अपनी डेली रूटीन को बनाना है। आपकी टाइम, सिचुएशन और कंडीशन हमसे बिल्कुल अलग होगी, तो इसीलिए आपको अपने टाइम और सिचुएशन के हिसाब से अपने रूटीन को बनाना है। आपको कब, क्या और कितनी देर करना है ये आप डिसाइड करोगे, लेकिन उनमें ये डेली नॉन नेगोशिएबल प्रोटोकॉल्स होने ही चाहिए। वेक अप अर्ली, सुबह जितना जल्दी हो सके उठो ताकि आपके पास सभी चीजों को फॉलो करने के लिए टाइम हो। इवन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की एक स्टडी भी कहती है कि अर्ली राइजर्स ज्यादा प्रोएक्टिव होते हैं और उनके स्ट्रेस लेवल्स भी कम होते हैं। एनर्जी, फिर कोशिश करो कि आप रोज नहाओ सुबह उठते ही, चाहे कोल्ड शावर से नहाओ या नॉर्मल पानी से। आपको अपनी बॉडी टाइप और सिचुएशन के हिसाब से ये चूज करना है, क्योंकि वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि कोल्ड शावर्स या इवन डेली नॉर्मल वाटर से नहाना डिप्रेशन सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। माइंडफुलनेस, अब रोज सुबह अपने माइंड को माइंडफुलनेस टाइम देना है, शाम को नहीं, सिर्फ मॉर्निंग में। अब इस टाइम आप मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो या शांति से बैठो, या तीनों ही चीजें करो, ये आपके ऊपर है, लेकिन माइंडफुलनेस जरूर करना है। डीप वर्क सेशन, आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए एक टाइम ब्लॉक फिक्स करके रखो और कोशिश करो कि वो आपको रोज किसी भी हालत में करना ही करना है। अगर आप कर सकते हो तो उसे सुबह सुबह निपटाने की कोशिश करो। अगर सुबह नहीं कर सकते तो आपको जब सही लगे तब करो, लेकिन एक टाइम फिक्स करके रखो। ये आपको लाइफ में रियल ग्रोथ दिलाएगा। हेल्थ, अपनी बॉडी को और अपनी लाइफ की गाड़ी को फुल स्पीड में भगाना चाहते हो तो उसमें सही और अच्छा पेट्रोल डालो। यानी अगर अपनी बॉडी में जितनी अच्छी और क्लीन डाइट डालोगे, आप उतनी ही एनर्जी और प्रोडक्टिविटी से रोज आप परफॉर्म करोगे। एक्सरसाइज, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रोज 30 मिनट्स, 45 मिनट्स या 1 घंटा रोज फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी है, जितने भी मिनट आपको सही लगे। टाइम आप अपने हिसाब से चुन सकते हो। लर्निंग ब्लॉक, अगर आप लाइफ में कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करना चाहते हो तो डेली कुछ ना कुछ सीखने का एम बनाओ, और इसका बेस्ट टाइम होता है अपनी जॉब से
वापस आकर या अपने स्कूल ट्यूशंस का काम खत्म करके शाम को आराम से कुछ पर्सनल ग्रोथ के लिए सीखो। रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो ये सारा रूटीन फॉलो करने में ना बहुत ज्यादा विल पावर और सेल्फ कंट्रोल जाएगा, इसीलिए माइंड को रिचार्ज करने के लिए और इतनी मेहनत का रिवॉर्ड देने के लिए शाम को थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम रखो, जहाँ आप गेम खेलो, मूवी देखो या रील्स स्क्रॉल करो, आपकी मर्जी। जो चीज कंट्रोल में है तो वो हेल्दी है। नेक्स्ट डे प्लानिंग। रात को सोने से पहले अगले दिन के गोल्स लिखना रूटीन की बेस्ट हैबिट है। इससे जब आप अगले दिन सोकर उठोगे तो आपको क्लियरली पता होगा कि आज क्या क्या करना है। स्लीप अर्ली। अच्छी नींद से आप फ्रेश फील करेंगे। नेशनल स्लीप फाउंडेशन रेकमेंड करता है कि अडल्ट्स को 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए, तो एम रखो जल्दी सोने का ताकि जल्दी उठ पाओ। रिलेशनल। अपने फैमिली, फ्रेंड्स या पार्टनर के साथ घूमो, चाहे हफ्ते में एक दिन, ताकि आपका रूटीन बोरिंग ना हो और फिर रोज डेली यही सेम रूटीन फॉलो करो। लेकिन ये सब तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप अपनी इस एक गलती को नहीं सुधारोगे जो हमने अपनी इस वीडियो में बताई है। तो इस पे क्लिक करो और जानो वो एक क्या चीज है जो आपको और ज्यादातर लोगों को रोक रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।